दोस्तों कहानी शुरू होती है एक ऐसी फैंसी अमेरिकन प्रेप स्कूल की दुनिया में जहाँ पैसा हो तो रूल्स भी बदल जाते हैं, मोरल्स भी बिक जाते हैं और शैतानी तो जैसे यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस पूरी कहानी के असली हीरो से। सेबेस्टियन वेलमोंट नाम का यह चिकना लोंडा जो देखने में जितना इनोसेंट लगता है अंदर से उतना ही बड़ा बदमाश है। यार इसने अपनी पुरानी स्कूल में क्या किया था सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। इसने स्कूल के बेचारे हैमस्टर को वियाग्रा की पूरी ओवरडोज खिला दी साइंस एक्सपेरिमेंट के नाम पे। भाई इसकी हिम्मत तो देखो, साला एक्सपेरिमेंट तो लैब में होता है, हैमस्टर पे नहीं। स्कूल का प्रिंसिपल बुलाता है सेबेस्टियन को, बोलता है बेटा तू मिसगाइडेड है लेकिन टैलेंटेड भी है, मैं तेरी फाइल नई स्कूल को भेज रहा हूँ, न्यूयॉर्क के मैनचेस्टर प्रेप को। सेबेस्टियन मन ही मन खुश, अरे फाइल भेजेगा नहीं, यह बंदा अच्छा है, डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ट्विस्ट आता है, प्रिंसिपल एकदम सीधा निकला, फाइल भेज दी और जाते जाते सेबेस्टियन का एक और कांड। प्रिंसिपल की बीवी मिसेस फ्रीमैन नाम की यह भड़की हुई औरत फोन पर चिल्ला रही है, ईयरबुक में मेरी नंगी फोटो कैसे छपी। सेबेस्टियन मस्त हंसते हुए फोन काट के प्लेन पकड़ लेता है। बंदे ने तो कमाल कर दिया, निकलते निकलते भी इसकी पिंकी बजवा के निकला। सेबेस्टियन पहुंचता है न्यूयॉर्क और बाप एडवर्ड वेलमोंट नाम के इस 4-4 शादी वाले खच्चर के पास। एक अपार्टमेंट नहीं यार, पूरी बिल्डिंग है इसकी। सेबेस्टियन देख के बोला मेरी तो निकल पड़ी, बाप ने नई शादी की है टिफनी मेरेटुइल नाम की इस कड़क माल से, आंखें ठंडी हो जाए। टिफनी की एक बेटी है कैथरीन मेरेटुइल नाम की, यह एक नंबर की शैतान, दिखने में एकदम एंजल, अंदर से प्योर जहर। कैथरीन पियानो बजा रही है, स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट है, फ्रेंच क्लब की हेड है। भाई जूनियर है ये लड़की, मतलब अभी दूसरे साल में है और सीनियर स्टूडेंट्स पर राज करती है। क्या बात है। रात को कैथरीन सेबेस्टियन के रूम में घुस आती है, एकदम सीधा बोलती है मेरी लाइफ में आके कोई सीन मत करना। सेबेस्टियन भी तगड़ा जवाब देता है तू मुझे ऑर्डर मत कर। अब देखो दोस्तों आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। टिफनी यानी सेबेस्टियन की नई स्टेप मदर एक दिन सेबेस्टियन को अपनी मसाज टेबल पर बुलाती है। कमरे में दोनों अकेले हैं, एटमॉस्फेयर रोमांटिक है। टिफनी एकदम क्लोज आ जाती है, साफ साफ इशारा था कि गुलाबी खेत में कुल्हाड़ी चलाने का मौका दे रही है। सेबेस्टियन का औजार भी जागने लगा था लेकिन बंदे ने खुद को रोका, मन ही मन बोलता रहा यह गलत है, ऐसा नहीं करूंगा। सेबेस्टियन ने नहाने का बहाना बनाया और शावर लेने भाग गया। ये क्या हो रहा है इस घर में भाई, स्टेप मदर के साथ पलंग तोड़ मजदूरी। अगले दिन नई स्कूल मैनचेस्टर प्रेप, जहाँ रीच बच्चे पढ़ते हैं या यूं कहो जहाँ रीच बच्चे टाइम पास करते हैं। यहाँ सेबेस्टियन की मुलाकात होती है डैनियल शर्मन नाम की इस एकदम सीधी सादी नो नॉनसेंस लड़की से। हेडमास्टर की बेटी है, स्कूल लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करती है। सेबेस्टियन देखता है इसे और यार उसका तो फुल मूड बन चुका था उसकी पिंकी बजाने को। डैनियल थोड़ी झिझकती है फिर डायरेक्टली बोल देती है तुम बहुत अजीब हो। सेबेस्टियन मुस्कुरा के बोलता है मुझे पता है। दोस्तों यहाँ से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। कैथरीन अपना अंडरग्राउंड मैनचेस्टर ट्राइब्यूनल बुला लेती है। बेसिकली यह एक सीक्रेट पॉपुलैरिटी कोर्ट है जो डिसाइड करती है कौन स्कूल में रहने लायक है और कौन नहीं। कैथरीन की ओपनिंग स्पीच गीक्स, लूजर्स और अनप्रिविलेज्ड को स्कूल से बाहर फेंकेंगे, जूनियर होके सीनियर्स को रूल कर रही है। बंदी ने तो कमाल कर दिया यार। ट्राइब्यूनल में पहला बड़ा केस आता है। शेरी क्लेमन नाम की यह भोली भाली नई लड़की, बाप के पास 85 करोड़ डॉलर हैं और इसने जिंदगी में कभी किसी लड़के को किस तक नहीं की। कैथरीन बोलती है यह मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, इसे मैं खुद स्कूल की सबसे बड़ी मशहूर माल बनाऊंगी। साला ये तो एक इनोसेंट बच्ची को बर्बाद करने का प्लान था। इनकी हिम्मत तो देखो भाई। सेबेस्टियन डैनियल को लाइब्रेरी में ढूंढता है, उसके बैग में सीक्रेटली एक बिल्कुल नया डिजिटल फोन डाल देता है। फोन रिंग करता है, डैनियल उठाती है। सेबेस्टियन विंडो के बाहर से वेव करता है, डैनियल रिएक्ट करती है मैंने यह सब नहीं मांगा कभी तुमसे। सेबेस्टियन को पहली बार समझ आता है यह लड़की पैसों से नहीं दिल से जीती जा सकती है। दोस्तों अब खेल शुरू होता है। कैथरीन 2 सीनियर लड़कियों को, सारा और ग्रेचन नाम की इन 2 कड़क मालों को सेबेस्टियन के पास भेजती है मिशन पर। मिशन सेबेस्टियन को डैनियल से डिस्ट्रैक्ट करो। एक सुबह सेबेस्टियन स्कूल शावर में नहा रहा था और ये दोनों झक अंदर घुस आती हैं। हम कैथरीन के घर पर रात बिताने गई थी, क्या हम तुम्हारे साथ शावर शेयर कर सकती हैं?
अरे भाई ये क्या हो रहा है। शावर में दोनों बड़ी बड़ी डबल मीनिंग बातें करने लगी। कितना बड़ा है, पत्थर की तरह सख्त है। सेबेस्टियन का औजार भी तैयार होने लगा था, लेकिन बंदे ने खुद को रोका। डाउन बॉय बोल के निकल गया। साला पलंग तोड़ मजदूरी का मौका था एकदम सीधा, लेकिन सेबेस्टियन सीधा निकल गया। बंदे ने तो कमाल कर दिया। स्कूल के कोर्टयार्ड में सेबेस्टियन डैनियल को देखता है और एकदम उसे किस कर लेता है। डैनियल घबराकर भाग जाती है। सेबेस्टियन खड़ा रह जाता है। यह क्या हुआ। बाद में डैनियल खुद आती है, एक्सप्लेन करती है, सेबेस्टियन वो मेरी पहली किस थी। मैं चाहती थी परफेक्ट हो, तुम सही लड़के थे, लेकिन सिचुएशन सही नहीं थी। यार यह सुनकर सेबेस्टियन का दिल पिघल गया। सेबेस्टियन मुस्कुराते हुए बोलता है, कुछ चीजें प्लान नहीं होती, नॉर्मली होनी चाहिए, जैसे अभी जो किस होने वाली है। और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। दोनों ने एक प्रॉपर फुल रोमांटिक किस की। यार आंखें ठंडी हो गई एकदम। सेबेस्टियन डैनियल के लिए एक रोमांटिक सरप्राइज प्लान करता है, हॉर्स राइडिंग डेट। इधर कैथरीन के फार्म पर शेरी की राइडिंग लेसन्स चल रही थी। इंस्ट्रक्टर शेरी को पोस्टिंग सिखाता है। सैडल में ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, तेज तेज, जोर से। दोस्तों यहाँ तो सीन पलट गया। शेरी के मुंह से निकलता है, अब मुझे पता चला लड़कियां घोड़े क्यों इतना पसंद करती हैं। अरे भाई इंस्ट्रक्टर तो राइडिंग सिखा रहा था, लेकिन शेरी की पिंकी बिना किसी के बच गई। घोड़े ने ही काम कर दिया। साला ये क्या हो रहा है। शेरी तो इस लेसन में कुछ और ही एक्सपर्ट हो गई। एक शाम सेबेस्टियन घर के स्टाफ के साथ पोकर खेल रहा था, पूरी फॉर्मेलिटी छोड़ के, बिल्कुल दोस्तों जैसे। बटलर हेनरी नाम का ये बुजुर्ग दार्शनिक एक गोल्डन लाइन बोलता है, साहब औरतें किसी पुरुष के बाहरी दिखावे से अधिक उसकी रूह में रुचि रखती हैं। यार हेनरी तो असली फिलोसफर निकला। तभी कैथरीन आती है, सबको भगाने लगती है। सेबेस्टियन ने पहली बार उसे उसके ही घर में रोक दिया। यह मेरा प्लान था, मैंने इन्हें बुलाया। इनकी हिम्मत तो देखो भाई। कैथरीन पहली बार अपने ही घर में रोकी गई। और भाई सुनो, इसके बाप एडवर्ड का असली चेहरा सामने आता है। सेबेस्टियन अपने बाप की यॉट पर जाता है और वहाँ मिलती है लिली नाम की यह एक और कड़क माल, जो एडवर्ड की फर्स्ट मेट बताई जाती थी। असलियत एडवर्ड इस कड़क माल के साथ गिड़मस्ती कर रहा था, शादीशुदा होते हुए भी। सेबेस्टियन ने लिली से सीधा पूछा, उसने तुम्हें दुनिया की सैर कराने का प्रॉमिस किया था ना। लिली बोली, हाँ, तुम्हें कैसे पता। सेबेस्टियन ने लिली को सच बताया, यह शादीशुदा है और तुम अभी निकलो यहाँ से। लिली ने इसके बाप एडवर्ड को गाली देके धक्का मारा और चली गई। एडवर्ड बोलता है, बेटा एक मर्द की जरूरतें होती हैं। सेबेस्टियन बोलता है, डैड यह सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं मेरी भी है, इसे मत बिगाड़ो। साला इसने तो बाप को भी लेसन दे दिया यार। देखो भाई कैथरीन के पास एक और सीक्रेट वेपन था। असिस्टेंट हेडमास्टर स्टीव नाम का यह डरपोक खच्चर कैथरीन के हाथ का खिलौना बन चुका था। कारण कैथरीन ने हैम्पटन्स में इस खच्चर के साथ पलंग तोड़ मजदूरी कर ली थी और अब ब्लैकमेल कर रही थी। स्टीव हाथ जोड़ता है, कैथरीन प्लीज, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, करियर है। कैथरीन बोलती है, घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट करना सबसे अच्छा होता है। स्टीव, दोस्तों ये क्या हो रहा है। इसने तो टीचर को पूरी तरह अपना कुत्ता बना लिया। अब देखो दोस्तों, आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कैथरीन शेरी को एक फैंसी क्लब में ले जाती है, लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी पिलाती है। बेचारी शेरी को पता भी नहीं था कि यह नॉर्मल टी नहीं, देसी शब्दों में होश उड़ाने वाला पानी था। लेडीज रूम में कैथरीन शेरी को किसिंग प्रैक्टिस कराने लगती है। पहले खुद शेरी को किस करती है, ये तो बस प्रैक्टिस है, अब कोर्ट से करवाती हूँ। आंखें बंद करो, वो टंग डालेगा, तुम उसे मसाज करो। अरे भाई कैथरीन शेरी की पिंकी बजवाने की ट्रेनिंग दे रही थी एकदम ऑफिशियली, लेकिन शेरी घबराहट में कोर्ट के महंगे पैंट्स पर ड्रिंक गिरा देती है। कोर्ट भड़क जाता है, गाली देता है। शेरी रोते हुए निकल जाती है। साला पहली बार कैथरीन का प्लान फट गया। बीवली गिंड हो गई होगी कैथरीन। कैथरीन ने कोर्टयार्ड किसका पूरा सीन छुपके देख लिया था। वो सेबेस्टियन के पास आती है, टॉन्ट मारती है, तू बदल नहीं सकता, तू और मैं एक जैसी मिट्टी के बने हैं। और फिर कैथरीन एक बोल्ड मूव खेलती है, एकदम सेबेस्टियन के पास आ जाती है। साफ ऑफर, हम दोनों मिलके गिड़मस्ती करें, एक टीम बनाएं। सेबेस्टियन एक सेकंड के लिए डोला। कैथरीन कड़क माल थी, आंखें ठंडी हो जाएं ऐसी, लेकिन उसने खुद को रोका। कैथरीन बोलती है, तुमको पता है ना कि भाई बहनों के बीच अनैतिक संबंध के बारे में क्या कहते हैं। सेबेस्टियन बोलता है, क्या कोई लकीर है जो तू नहीं लांघती। कैथरीन बोलती है, बस एक, नेवर इन द बट। सेबेस्टियन निकल गया। कैथरीन पीछे से चिल्लाई, यू फकिंग पसी।
दोस्तों यहाँ तो सीन पलट गया। शैतान को रिजेक्ट कर दिया, बंदे ने तो कमाल कर दिया। और फिर वो हुआ जिसका सबको डर था। बरसात की रात सेबेस्टियन पूरा भीगा हुआ डैनियल के घर पहुंचता है। डैनियल, मुझे नहीं लगता मैं कैथरीन को हरा सकता हूँ। डैनियल उसे अंदर बुलाती है, गरम टॉवेल देती है, दोनों के बीच एक डीप बात होती है। डैनियल पूछती है, सेबेस्टियन क्या तुम प्यार में यकीन रखते हो? सेबेस्टियन बोलता है, हाँ, यही एक चीज है जो मुझे जोड़े हुई है। डैनियल बोलती है, क्या तुमको हमारे प्यार पर विश्वास है? सेबेस्टियन बोलता है, हाँ, यही एक चीज है जो मुझे संभाले हुए है। यार ये सीन देख के आंखें भर आई। दोस्तों अब खेल शुरू होता है, असली गेम। कैथरीन अपना फाइनल मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करती है। वो सेबेस्टियन की पुरानी फाइल निकालती है, प्रूफ करती है कि सेबेस्टियन ने डिलीवरी गाय को पैसे देके फाइल स्विच करवाई थी। सेबेस्टियन रेप्यूटेशन खो देगा, लेकिन यहाँ से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। दोस्तों कैथरीन एक और बम ड्रॉप करती है। डैनियल खुद सेबेस्टियन के सामने आती है और बोलती है, मुझे तो हमारे प्यार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सेबेस्टियन की तो फटकर 464 हो गई। डैनियल तुम? डैनियल हंसती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये कर सकती हूँ। और फिर असलियत सामने आती है। डैनियल जो इनोसेंट वर्जिन हेडमास्टर की बेटी थी, वो कैथरीन की गेम में विलिंग पार्टनर थी। ब्लेन के साथ सीन था उसका और वो सब प्लान का हिस्सा था। डैनियल बोलती है, मैं हेडमास्टर की बेटी हूँ, पापा की परी को अपनी छवि भी तो बनाए रखनी होगी। सेबेस्टियन की तो दुनिया ही उलट गई। साला जिसे हम सबसे इनोसेंट समझ रहे थे, वो निकली सबसे बड़ी खिलाड़ी। इनकी हिम्मत तो देखो भाई। लेकिन दोस्तों इस पूरी गंदी दुनिया में एक रियल स्टोरी थी। शेरी जिसे कैथरीन बर्बाद करना चाहती थी, वो इस सब केओस में खुद को समझने लगी थी। एक सीन में शेरी की साइकिल से एक्सीडेंट होती है। सेबेस्टियन उसकी मदद करता है, बाइक ठीक करता है, उसे घर छोड़ता है। कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं, बस एक जेन्युइन एक्ट ऑफ काइंडनेस। शेरी को पहली बार एक ऐसा बंदा मिला जिसने उसे यूज नहीं किया। कैथरीन का प्लान था शेरी को बर्बाद करना, लेकिन शेरी ने अपनी पिंकी खुद बजाना सीख लिया। मतलब जिंदगी अपनी मर्जी से जीना, किसी के बहकावे में नहीं आना। क्या बात है, बंदी ने तो कमाल कर दिया। देखो भाई, क्रूएल इंटेंशंस 2 बेसिकली एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ हर कोई कुछ और है और दिखता कुछ और है। सेबेस्टियन बेलमोंट नाम का यह चिकना लोंडा, जो पूरी लाइफ गिड़मस्ती और मैनिपुलेशन में गुजारी थी, जेन्युइनली बदलना चाहता था, लेकिन दुनिया उसे बदलने नहीं दे रही थी। कैथरीन मेराटूल नाम की यह कमीनी, जो सबको ब्लैकमेल करती थी, सबकी पिंकी बजवाती थी अपने फायदे के लिए। डैनियल जो सबसे इनोसेंट लगती थी, वो सबसे बड़ी गेम प्लेयर निकली। यार ये लेसन है, पलंग तोड़ मजदूरी और मैनिपुलेशन से दुनिया जीत सकते हो, लेकिन खुद से नहीं जीत सकते। और दोस्तों इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।